कोट छुट्टा डेरा गाजी खान में पैदा हुए, टाट स्कूलों में पढ़े, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दानिशगाह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। किस खूबी या हुनर ने यहाँ तक पहुँचाया? मेरा ख्याल है कि इसमें पेरेंट्स और की दुआओं का ज़्यादा असर है। अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि जो मेरे लिए लोग दुआ करते हैं। अदरवाइज़ जो आपने जैसे फरमाया, फैक्ट यही है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, फिर डेरा गाजी खान के कॉलेज से पढ़ के यूनिवर्सिटी में आए, कभी भी ये इतनी तो ज़रूर ख्वाहिश थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरशिप अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन इस हाईएस्ट पोजीशन के लिए ये जिस वक़्त मैं वाइस चांसलर हुआ 2009-10 में फैसलाबाद में, उस वक़्त मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी बनूंगा। और जब मैं यूईटी टेक्सला शिफ्ट हुआ और वहाँ पे भी वाइस चांसलर की पोजीशन थी, फिर मुझे यकीन हो गया कि मैंने आना है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरी रेगुलर जो पोजीशनिंग है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है एज ए प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरा नहीं होगा। आई डोंट नो ये स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिली। कोई ना कोई अपने पे यकीन की वजह होगी, वो एतमाद क्या था, वो खूबी, हुनर? मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जो मेरी वालदा ने मुझे किसी स्टेज पे कही, और ये थी कि अल्लाह ताला तक बड़ी तरक्की देसी। अब मैं सोचता रहा कि तरक्की तो ठीक है, बड़ी तरक्की से क्या मुराद है। तो फिर वो यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अम्मा मेरी की दुआएं हैं। स्ट्रगल यकीनी तौर पर इंसान करता है। बहुत ही ब्रिलियंट लोग आपको मिलते होंगे, हैं इस वक्त, मेरे क्लास फेलोज भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है और जितनी अचीवमेंट्स मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में की हैं, बंदा एफ़र्ट भी करता है लेकिन बाज़ वक़्त आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत भी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इमीडिएटली उसका नेट रिज़ल्ट भी दिया है। मैं कह सकता हूँ कि फ़लाँ जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनल है, वो आउटस्टैंडिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, लीड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली, बजाय इंजीनियर बनने के उस्ताद बन गए, ऐसा क्यों? मैं यूँ ही फ़ारिग हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की, तो मैंने डिफरेंट पोजीशनिंग पे काम की और एज ए केमिकल इंजीनियर ही काम किया, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और जो एक इंजीनियर का जो टास्क होता है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ होती है, मुझे उसका बखूबी 2 से 3 साल मैंने वहाँ पे लगाए। तो लेकिन टीचिंग जो है मुझे बहुत पसंद थी। जिस वक़्त मैं लेक्चरर बना पंजाब यूनिवर्सिटी में आके, उस वक़्त इन्होंने मुझे कोई 5,500 या 4,500 रुपया ऑफ़र किया, लेकिन मैं एटॉमिक एनर्जी में काम करता था, तो मेरी सैलरी जो है ना अबव 6,000 थी, और मैं अपने होम टाउन में था, डेरा गाजी खान में ही था। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाने से लगाव था, दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड फ्राम माई होम टाउन लाहौर, और ये मेरे अपने इंटरेस्ट की जो है ना वजह थी। टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के बाइख्तियार वाइस चांसलर हैं। एक वाइस चांसलर किस हद तक यूनिवर्सिटी के मयार को बढ़ा सकता है? मुझे पहला काम एज ए वाइस चांसलर ये होता है कि मैं देखूं कि इश्यूज़ क्या हैं और मैंने इस इंस्टीट्यूशन को कैसे ड्राइव करना है। तो जो एनालिसिस था मेरे पास इस पीयू के हवाले से, वो कंपैरेटिवली वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि दो इंस्टीट्यूशन वर अननोन टू मी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में, 6 साल दूसरे इंस्टीट्यूशन में लगाए, तो हमें वहाँ से बहुत अच्छी इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। बिलियंस ऑफ रुपीज़ मैंने टेक्सला में खर्च किए इन 4 ईयर्स। लेकिन जिस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो यहाँ के चैलेंजेस और थे। जो वाइस चांसलर है ना सर, जो इसके पास अथॉरिटी यही है। इंस्टीट्यूशंस जो रन होते हैं, ये स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के थ्रू रन होते हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब आपके पास वीएन है, आप उन बॉडीज़ से डिस्कशन करवाएं, उनकी अप्रूवल लें, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एक लीडर का जो रोल है, जो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो वाइस चांसलर है।
अगर उसके पास विजन ही नहीं है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता अपने इंस्टीट्यूशन को। तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो 9-10 इयर्स का प्रीवियस एज ए वाइस चांसलर जो एक्सपीरियंस था, प्लस मैं इस यूनिवर्सिटी के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 2.5 इयर्स में इतनी कामयाबियाँ दी जो कि मैं एज ए 32 इयर्स ऑफ माई स्टे इन पंजाब यूनिवर्सिटी मैं भी फील करता हूँ शायद ये अल्लाह की ब्लेसिंग के अलावा ये मुमकिन नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी में हज़ारों तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, लेकिन क्या इसके मयार का मुकाबला दुनिया की दीगर बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से किया जा सकता है? ये सबसे ओल्डेस्ट और मैं समझता हूँ आज भी ये कहता हूँ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है, और आप इसको किसी भी एस्पेक्ट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। हमारे इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो पोटेंशियल है, जो टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, मेरे ख्याल में किसी भी लिहाज से पंजाब यूनिवर्सिटी उनसे कम नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे इंस्टीट्यूशंस जो है एवेलुएट होते हैं। क्या वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता? देखें, जो हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री, इसने जो इंटरनेशनल रेस में आना शुरू किया वो 2002 के बाद आई है। इससे पहले ये टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, ये दीज वर लाइक ए कॉलेजेस। लेकिन जिस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, फंडिंग आना शुरू हुई, अब देखें कि हम जैसे आप फरमा रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की, आपने जैसे मेरा इंट्रो में कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का जो बजट है वो पाकिस्तान के सारे हायर एजुकेशन सेक्टर से ज़्यादा है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, और उसकी रैंकिंग जो है ना 80s में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो लीड्स यूनिवर्सिटी से डबल है। दैट इज़ वाई दे आर नंबर 1 इन यूरोप और इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो कैम्ब्रिज से डबल है। तो आप देख सकते हैं कि फंडिंग का कितना इम्पैक्ट है। मैं जब लेक्चरर था इन 80s, लेट 80s, मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया, मुझे याद है कि हम तो ओडी लेते थे बैंक से, हमारे पास सैलरीज नहीं होती थी। हम कंपैरिजन करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ। पहला पॉइंट आता है कि फैकल्टी। इन इंस्टीट्यूशन के पास 100% PhDs हैं। इस वक्त हायर एजुकेशन में जिनको हम PhDs अगर मैं कहूँ तो एवरेज आप कह सकते हैं कि 40% है। रिमेनिंग 60% दे आर नॉन PhD, दे आर MPhil और दे आर 16 years ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर। पंजाब यूनिवर्सिटी वी आर लकी कि हमारे पास जब मैंने चार्ज लिया 2.5 years बैक, हमारे पास ये जो नंबर था ये 50s में था PhD डिग्री होल्डर। आज जो है ये अबाव 80 है। तो हैविंग सेड दैट, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जिस वक्त आप इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मेरे 2018 में फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया कि वी वांट टू बी इन योर रेस। इससे पहले तो हमने इसके लिए हम रेस में ही नहीं गए। अब देखें 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी 238 पे आई QS रैंकिंग इन एशिया। 2019 में हम इसको पुल करके 193 पे लेके आए। 2020 में हमने इसको 170s में लेके आए। तो आप देखें कि जिस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर दैट रेस। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हों या हायर एजुकेशन सेक्टर आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। आप बहरहाल आपने इंटरनेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने compete करना है, और हम इस इंस्टीट्यूशन को लेके गए। हमारा करिकुलम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। दो चीज़ों में, एक क्वालिफाइड फैकल्टी प्लस फंडिंग, और मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन सेक्टर इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है।